नमस्कार। कुंभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि की इस बात को लेकर कि सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इस समय राहु जिस राशि के साथ में होता है, आधे ग्रह तो गंगा गए गंगादास भेड़ा चाल की तरह से उसी का रुख करते हैं, क्योंकि दूसरी बात मैग्नेटिक फोर्स भी है राहु के अंदर, आकर्षण शक्ति भी है, और साथ ही साथ ये जो है बड़ा डिप्लोमेटिक ग्रह है, अपनी दुकानदारी चलाना जानता है ये राहु कुंभ पर बहुत विशेष परिणाम दे रहा है, और ये 6 दिसंबर 2026 तक देता ही रहेगा। लेकिन आपके लिए ये राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग भी 6 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा, यानी कि हर 27 दिन के बाद आपको एक निराशा, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, तनाव, चिंता तथा एंजाइटी के साथ साथ अनस्टेबल करना, यानी कि उद्विग्नता, बेचैनी, अशांति और उद्विग्न चित्त, आपका जो चित्त है, मन है, अशांत, अस्थिर हो जाता है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी ऋण रोग शत्रु आपके मन को मालिन्य करने वाला, मलिनता, मन के अंदर वो जिस प्रकार की बहुत अच्छी छवि, यानी कि आपके स्वरूप, आपका मूड, आपका मिजाज भी तय करता है। ये जब राहु और चंद्र का ग्रहण योग हो, हंसने को मन नहीं करता, चाहे कितना ही आपको खिलाओ पिलाओ, आपके सामने कितना मनोरंजन करो, आपको हंसाओ, हंसने वाले नहीं है। कहता था ना एक फिल्म में वो हीरो, अबे पाजी कभी हंस भी लिया करो। तो ये आपको, मैं ये कहूँगा, आपको हंसना बहुत जरूरी है। प्रसन्न रहना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये राहु केतु आपको सेल्फ मेड बनाता है। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन, you will achieve everything with your own resources in your life in future also। भविष्य में भी आप लगातार अपने जीवन को संवारते रहेंगे और संतुलित करेंगे। अपने मन के गुप्त विचार किसी के सामने नहीं बताएंगे। अप्रत्याशित रूप से उन कार्यों में सफलता मिलेगी जिनकी योजनाओं को आप गुप्त रखते हैं। मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस देने वाला ग्रह अभी 6 दिसंबर 2026 तक, ये अभी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप बुद्धिमान लोग, पति पत्नी को जब ये पता चल गया है कि हमारे ग्रह अभी खराब हैं, तो हमें पहले से ही एक अच्छा वातावरण बनाकर रखना हो। यानी कि जब बाढ़ आती है कहीं, तो शासन प्रशासन या गांव के लोग एक बांध बांधते हैं, डैम बांध, जिससे कि पानी ना आए। तो आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। संभल के रहना चाहिए। और विवाह करते समय एक चीज ध्यान रखना, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। तो ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस करने वाले ग्रह हैं। अभी मैं क्या बताऊं आपको कि सूर्य और मंगल दो तरफ बैठे हैं, बीच में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग। ये इसने सीमा, ये किसी भी शुभ ग्रह की सीमा को इधर नहीं आने देगा, ये भी नहीं आने देगा। तो 15 अगस्त तक तो खास तौर से आपको विशेष ध्यान रखना, जब तक सूर्य यहां नहीं आते। सूर्य मूल त्रिकोण में आने के बाद 15 अगस्त के बाद कुछ राहत मिलने वाली है। एक नई चीज सुनो, यहां 6 लिखा हुआ है, 6 के 2.25 नक्षत्र हैं, एक उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। तो जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो सूर्य का है। सूर्य आपके अष्टम भाव में छिपे हुए नक्षत्र के बीच में काम कर रहे हैं, और मंगल उसके साथ कंजक्शन करते हैं। ये एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि उस नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट परिभ्रमण है मंगल का। तो यानी कि ऐसे समझिए कि 2 तरह की चोट होती है। एक तो खुली चोट, ओपन दिखाई दे रही है, भाई खून का रिसाव है, ब्लीडिंग हो रही है।
एक ऐसी चोट है, हड्डी टूटी हुई है, बाहर ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं गुम चोट लगी हुई है, गुम मतलब दिखाई नहीं दे रही, तो ये गुम चोट दे रहा है, गुम दिखाई नहीं दे रहा जख्म बाहर। तो ये क्या है, जो खुशी देने के लिए आया था, ये जो 6 नंबर की राशि है, यही दर्द बसाकर चला जाएगा आपके दिल में। और कुछ आपके परिजन बहुत खास, जिनको आप अपना समझते थे, और वो जो है आपको धोखा देकर चले जाएंगे, क्योंकि यहां भी सूर्य है, यहां केतु और यहां मंगल। तो फिर आपके मन में ये भाव आएगा, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर ही थे, अपनों का सहारा ना हुआ, अपने ही लोग आपको एक तरह से तिरस्कृत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे साथी भी चल रही है। इष्ट मित्र परिजन बंधुजन और परिचित, ये सब आपके लिए गड्ढा खोदने की स्थिति में है, लेकिन आप किसी के काबू में नहीं आएंगे। उसका मुख्य कारण क्या है, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर मंगल की दृष्टि भी है, और वहां पर शनि है जो आपकी राशि का स्वामी है। किसी को बुरा लगे या भला, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का कुछ फायदा कभी कभी आपको होगा। जिन जिन इन कुंभ राशि वालों की अब फिलहाल बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र की महादशा चल रही होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए शुक्र की महादशा। लेकिन इन कुंभ राशि वालों को अपने वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय आपकी राशि के अनुसार धनिष्ठा शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातक हैं जिनकी ये कुंभ राशि, वजन कंट्रोल कीजिए। जिनकी बुध की महादशा है उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और उनको अचानक कोई ना कोई स्टंट डालते हैं ना, जैसे डॉक्टर की बीपी के कारण, भाई इसकी ब्लॉकेज है, ये छोटे मोटे। आज की डेट में आप विश्वास नहीं करेंगे, 3री या 4थी क्लास की बच्ची है, 9 साल की बच्ची को हार्ट अटैक हुआ। कोई जिम में गया हुआ है, उसको हार्ट अटैक हो गया। कोई क्रिकेट खेल रहा है, ये हार्ट अटैक हो गया। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं जिनकी बुध की महादशा या बुध का अंतर हो, तो उस दौरान तेल से तले हुए पदार्थ मत खाएं और सकारात्मक होकर के चलें, कोई भी ड्रग ना लें, और अच्छा खान पान सात्विक भोजन करें। अक्सर ये राशि वालों के लिए तामसी भोजन करना हानिकारक होगा, ध्यान देना इस बात पर। अभी ये पाप कर्तर योग खास तौर से रहेगा 15 अगस्त तक, उसके बाद सूर्य यहाँ आएंगे, फिर सूर्य यहाँ आएंगे। तो अभी मैं यही कहूँगा 6 दिसंबर 2026 तक यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये दोनों ग्रह आपके संतान के लिए बहुत स्पेशल योग लेकर के आ रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, आपके इनकम का स्वामी, आपके भाग्य स्थान का स्वामी, आपके धन स्थान का स्वामी, ये चक्रवर्ती सम्राट के समान ये दो और ये दो, इन 4 भावों के स्वामी। देखिए आपके बुद्धि स्थान, ज्ञान, संतान, जिन जिन कुंभ राशि वालों को बहुत दिन से आस थी संतान की, इस साल और जून 2026 तक संतान आपके घर में खेलती हुई नजर आएगी, लिख लो। अब आइए, यह सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी यश और कीर्ति में 4 चांद लगाता है। कभी कभी कुंभ राशि वालों को चक्कर आएगा, अशांति, तनाव, कोई गलत दवाई ना खाएं, गलत एक्सरसाइज ना करें, अच्छे डॉक्टर या अच्छे ट्रेनर की देखरेख में योगा प्राणायाम या करना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज। मैरिज लाइफ में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धन कुटुंब वाणी स्थान में ये शनि आपके लिए सारे सुख लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा आपको हमेशा सुंदरकांड का पाठ करना बहुत जरूरी रहेगा, और ये आपके लिए लाभदायक भी होगा। साथ साथ गणेशाष्टक स्तोत्र तथा
हनुमान चालीसा सुंदरकांड के साथ साथ श्रावण मास में अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो कई हजार अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको अलर्ट डेट बताऊंगा। इस महीने आपके लिए 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26 अगस्त शुभ परिणाम देने वाली नहीं रहेंगी। इस दौरान बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना करें, गलत स्थानों पर यात्रा से बचें। आमदनी में कोई कमी नहीं आएगी। बृहस्पति आपके लिए चारों तरफ से सुख देने वाले ग्रह रहेंगे और भगवान शिव का अभिषेक। और सबसे बड़ी बात क्या है, नाग और नागिन का चांदी का एक जोड़ा बनवाइए। आप जोड़ा बना करके उनको भगवान शिव के शिवलिंग पर रखकर दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करो। उसके बाद शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से। कुछ लोग गंदा डर्टी जल प्रयोग करते हैं, खुद आरओ का पानी पीते हैं या कैंट का, एक्वागार्ड का। भगवान शिव के लिए सुंदर जल लेकर के आओ, प्यूरिफाइड जल, और वो अर्पण कीजिए। जब आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो उस दौरान लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप, मानसिक जाप, मनसा वाचा कर्मणा, मुंह से बोल करके जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दूसरों को भी सुनाई देगा। या मन ही मन करें या फिर होठ हिलते रहें, आवाज ना आए, जाप भी चलता रहे, किसी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। कुछ लोग आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं और घर से निकलते ही ओम नमः शिवाय करते चले जाएंगे। भाई ऐसा काम करो कि आपको के पूजा के जो तरीके हैं वो दूसरों को प्रभावित ना करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।